ओके। मेरा नाम नीतू है और मैं हल्द्वानी से आई हुई हूँ। अभी जो है वो मेरी उम्र 36 ईयर्स है। तो मुझे जो ये दिक्कत है वो करीब जो है वो जब मैं 17 या 18 साल की थी, जब 12th में थी, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है, पहले जो है वो मेरे हिप जॉइंट में दिक्कत हुई, तो उसको जो है वो उससे मेरा 3-4 साल में जो है वो हिप जॉइंट पूरा फ्यूज़ हो गया था। और बाकी शरीर में तो उतना नहीं था, लेकिन हिप जॉइंट जो है वो फ्यूज़ होने की वजह से मेरे को चलने में दिक्कत होती थी। मतलब पैर आगे स्ट्रेच करके चलना भी नहीं जाता था। तो मैं ज़्यादातर 2-3 साल तो बिस्तर में ही रही बिल्कुल। तो उसके बाद और जगह भी गए, एक आध आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में भी, एम्स वगैरह और सब। तो वहाँ तो ऑपरेट करने के लिए उन्होंने बोला था। तो फिर कुछ साल में इधर उधर जब गए, आयुर्वेदिक भी नेचुरोपैथी भी, तो ज़्यादा कुछ मतलब फ़ायदा नहीं लगा। तो फिर ये हुआ कि मुझे ये लगा कि चलो ऑपरेट करा के फिर थोड़ा मैं अपना आगे को कंटिन्यू करूँगी जो भी होगा। तो उसके बाद उस दौरान एक साल जो है वो मैं बेड पे ही थी ज़्यादातर। तो उस वजह से मेरा जो ये गर्दन वाला एरिया है वो थोड़ा सा उसमें स्टिफनेस आ गई थी। फिर और कमर का हिस्सा भी था। तो ऑपरेट कराने के बाद बाकी लेग्स का मूवमेंट तो ठीक हुआ, लेकिन पीठ स्पाइन के नीचे वाले में और ऊपर वाले में स्टिफनेस होने की वजह से उतना जो है वो मोबिलिटी नहीं आई, और अपने काम करने में भी थोड़ी मतलब झुकने में और ये सब चीज़ें दिक्कत हो रही थी। फिर वही चीज़ जो गर्दन पे थी वो धीरे धीरे 4-5 सालों में शोल्डर्स वगैरह में भी आने लगी। तो इस वजह से अब ऑपरेट कराए हुए, तो मुझे 2011 में ऑपरेट कराया था, तो अभी 10 साल हो गए हैं। लेकिन अब और शरीर में जकड़न की वजह से जो है वो दिक्कत रहती है। तो इस वजह से फिर वो नानी लोगों ने सजेस्ट करा, जो यहाँ के जानते थे, वो मलय मौसा जी की वजह से, कि वहाँ आप जाओ करके। तो उन्होंने तो जाड़ों में बोला था मेरे से, दिवाली के टाइम पे। अच्छा। लेकिन अब वही है कि सोचा तो मैंने भी था कि चलो, लेकिन फिर वही तब तैयार मतलब मन से तो था, लेकिन फिर वही कुछ परिस्थिति नहीं बनी कि वो नहीं हुआ। इस समय अचानक से जो है वो पंत जी जो आते हैं यहाँ, वो अचानक से वो घर आए, तो उन्होंने वो मर्म चिकित्सा करी, तो उससे थोड़ा मेरे को यहाँ पे कंधों में थोड़ा रिलीफ हुआ। मतलब जब उन्होंने करी उसके बाद शरीर ऐसा लगा कि हल्का सा थोड़ा हुआ। गुड। फिर उन्होंने भी ये बोला कि जा करके, मैंने बोला अभी थोड़ा जब मैं फ्री हो जाऊंगी, बोर्ड के पेपर है। उन्होंने बोला नहीं जा, तू अभी नहीं जाएगी तो आगे को कैसे पढ़ाएगी। मतलब उन्होंने फोर्स करा कि जा जरूरी। फिर मुझे भी लगा कि हाँ चलो सही बोल रहे हैं, वो भी अचानक से आए, क्या पता किस दिशा में ले जाने के लिए आए। तो फिर मैंने भी सोचा चलो कर लेते हैं। ओके। फिर वो अचानक से प्रोग्राम बना, तो ये शिविर का, और अचानक से ही बुकिंग हुई, तो अचानक से आने का मौका मिला। तो ठीक। फिर यहाँ आके जो है वो आपके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। फिर थोड़ा जो है वो सुबह का जो पहला दिन का कार्यक्रम था, उसमें थोड़ा सा सांस लेने की क्रिया में दिक्कत हो रही थी थोड़ा। फिर धीरे धीरे मतलब सुधार होता गया। जो पहले मैं दर्द की दवाई भी लेती थी ना, शुरू में तो ज़्यादा ही लेती थी, बीच में अभी आजकल थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन लेती थी मैं 2-3 दिन में अक्सर, या फिर कभी एक दिन में भी लेती थी आधी गोली ऐसे। वो यहाँ आके मैंने मतलब छोड़ दी, नहीं ली इतने दिनों से। मतलब मन भी नहीं करा। शुरू दिन मन करा था कि ले लूँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो। अच्छा, देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना होता है। फिर धीरे धीरे जो है वो अब इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, शरीर भी खुल रहा है। तो बॉडी में तो हो ही रहा है। अब थोड़ा मेरा भी जो है वो ये सारी परिस्थितियों की वजह से मन जो है वो अलग ही मतलब दुनिया में ऐसा रखता है कि अलग ही अपना रास्ता जो है जैसे मिल जाती रहा जहाँ अपना। तो उसमें कुछ अब नई दिशा आपको नजर आ रही है क्या? ये मुझे मतलब ऐसा लगता था कि कोई मिल जाए जो आगे को कुछ पुश करे, क्योंकि घर पे रहते रहते कोई ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसा कुछ है भी। राइट। तो अब देखिए आगे कितना मतलब कोशिश तो है कि
एक अलग ही रास्ते में जो अभी तक था उसको बदलते हुए। हाँ, तो अब चलने में कितना क्या मतलब चेंजेस आप देख रहे हो? चलने में थोड़ा है, पीठ थोड़ी सीधी थोड़ी सी होगी, थोड़ी गर्दन में जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी थोड़ी थोड़ी तो मूवमेंट हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बाकी शोल्डर्स में भी थोड़ा हल्कापन है, जैसे बहुत ऐसे जकड़े हुए थे तो वो अभी खुल रहे हैं थोड़े। धीरे धीरे जो है वो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो धीरे धीरे वो मुझे भी लग रहा है कि टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। गुड। आगे को जो रास्ता मिलेगा भगवान। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो। यहाँ पे आके ऐसा अच्छा लगा कि मतलब और जगह तो सिर्फ जो है वो यही होता है कि या एक्सरसाइज हो या क्या नाम बोलते हैं थोड़ी सी मालिश हो, तो यहाँ जो है वो पूरा दिन भर का जो रूटीन होता है। हाँ। उसमें जो चर्चा होती है उसमें भी थोड़ा मजा आता है। उसमें मतलब एक नई चीज जानने को या फिर जो अंदर से अपनी होती हैं क्वेश्चंस वो भी जो है वो समझने का, और जो अपने अंदर चल रहा है वो सही है कि गलत है। हाँ। वो भी सारी चीजें जो है वो समझने का मौका मिलता है। हाँ, राइट। तो बस इसलिए ऐसा जो ये मतलब शिविर रहा अच्छा रहा इस तरह से कि शारीरिक रूप से तो चलो थोड़ा फायदा, लेकिन मुझे ज्यादा जो है वो दिमाग के रूप से जो है वो अपनी वो सारी चीजें आध्यात्म में थोड़ी थोड़ी अंदर से भी है, पता नहीं अब वो क्यों है। थोड़ा मतलब बाहर की उससे मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अलग ऐसा रुचि है कि कुछ अलग जो है वो आध्यात्म में या फिर उस तरह से जिससे शांति मिले, क्योंकि बाहर की उसमें जाके मुझे शांति नहीं मिलती मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक। चलो, दैट्स ग्रेट। बाकी अच्छा रहा, आपने जो है वो नई तरीके से जो है वो अलग जो है वो दिशा बनाई है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करके हाँ, बिल्कुल आप मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ पाई हो, और इसीलिए ये डिस्कशन हम जो करते हैं कि हमारे अंदर मन क्यों परेशान होता है और मन को समझाने वाला कौन है, कैसे अंदर ही अंदर अपने से ही हम अपने को समझा सकते हैं। ध्यान की क्या क्रिया होती है, सांस की क्या क्रिया होती है, प्राण की क्या क्रिया होती है। तो इन चीज़ों को समझते हुए बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू आर अ इंटेलिजेंट गर्ल और इतनी ब्राइट मतलब ब्रिलियंट आप थी, तो उस ब्रिलियंस को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी आप फिजिकली पूरी तरह से अपने को मतलब यू विल ब्रिंग बैक टू अ यूथफुल स्टेट। तो इसलिए कोई बात नहीं है, ये एक सेटबैक 15-16 साल का रहा, हमारे यहाँ कहते हैं वो 18 साल की 7.5 ही चल रही वाली बात है, तो उसका अब अंत होने जा रहा है। तो हाँ, तो आपने अब अपने को बिल्कुल इतना जल्दी सक्षम करके, और यही जो क्रियाएं सुबह हम कर रहे हैं इन्हीं को अगर थोड़ा और भी उसमें मतलब अब जो नॉलेज आपको मिली है ना, उस नॉलेज को से उसको बैक करोगे तो बॉडी एकदम से आपको पूरी हेल्दी बॉडी मिल जाएगी, जो कि पूरी तरह से खुली होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो यू विल रीगेन दोज लॉस्ट ईयर्स, नथिंग टू वरी। तो उस कॉन्फिडेंस से आप रहना, और यहाँ तो कभी भी आ सकते हो। यू कैन इवन बिकम वन ऑफ दी आवर फैकल्टी, क्योंकि अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें आपके पास हैं जो कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी बनाएगी। तो इसलिए बस इस नॉलेज को, फील्ड को खूब अच्छे से आप एक नई दिशा लेते हुए जस्ट गेट अलोंग इट। ठीक है ना? गुड, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।